आज की जॉब है मेघालय पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि निकली है सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर, मैकेनिक और ऑपरेटर पोस्ट के लिए 3000 पद की भर्ती। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकली परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसे आवेदन कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें आपको अच्छी खासी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं जॉब सिलेक्शन। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट एंड वैकेंसी की, तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो इसके लिए आपको 76 पद की भर्ती यहां पर दी गई है। ब्रांच कांस्टेबल के लिए आपको 720 पद की भर्ती दी गई है। फायरमैन मेल के लिए यहां पर 195 पद की भर्ती दी गई है। बाकी डिटेल को मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। पोस्ट एंड वैकेंसी के बाद अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको एक बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल और हैंडीमैन ड्राइवर कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आपको 9th क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं आपका ब्रांच कांस्टेबल फायरमैन की और ड्राइवर फायरमैन और आपका मैकेनिक और ऑपरेटर की, तो इसके लिए आपको मिनिमम 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको एक 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर एज लिमिट अलग से दी गई है। मिनिमम एज लिमिट आपको 21 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 27 वर्ष दी गई है सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके अलावा 18 वर्ष और 21 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 21 वर्ष की एज लिमिट बाकी अदर टोटल कैटेगरी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले बात करें इसकी हाइट की, तो मेल कैटेगरी SC ST कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर मांगी गई है। SC ST के बाद अदर मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 162 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके बाद बात करते हैं फीमेल SC ST कैटेगरी की हाइट के लिए, तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल अदर कैटेगरी के लिए हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। हाइट के बाद बात करें आपका वेट का, तो वेट का मेजरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आप अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका एफिशिएंसी टेस्ट देखा जाएगा, जिसमें कि आपको रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह ये सब करवाया जाता है, जिसमें कि आपको क्वालिफाई होना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा कुछ समय का टाइम देने के बाद, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चंस के 4 आंसर दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक आंसर को टिक करना होता है। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बचेंगे, जो उनको एक इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू को आपका क्वालिफाई करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि लगभग ना के बराबर फेल होते हैं। डॉक्यूमेंट आपका लगभग सही ही रहता है, तो आप डॉक्यूमेंट में खास करके ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही से अगर हो जाता है, इसमें भी आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जॉब पक्का है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 150 रुपए की फीस रखी गई है। और पेमेंट मेथड की बात करूं तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, जो कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा यहाँ पर पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बाद बात करें इस जॉब के लिए कैसे आवेदन करना है, तो सबसे पहले आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है macpolice.gov.in। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आपको आपका बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है, वो रिक्वायर्ड डिटेल आपको फिलअप करना होता है। आपका रिक्वायर्ड डिटेल फिलअप होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें कि आपको आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज कलर फोटो और आपका सिग्नेचर, इस सब को आपको एक बार स्कैन करना है। इसके बाद आपको अपलोड करना है पोर्टल पर। आपका सारा डिटेल फिलअप होने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आपको आपका एप्लीकेशन फीस पे करना है। इसके बाद वेरीफाई करते हुए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करते हुए आप सही भरे हैं या नहीं, इसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसकी इंपोर्टेंट डेट्स को आप देख लीजिए। 31/5/2024 मतलब कि 31 मई 2024 से पहले आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर आपकी काम की निकली है तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही 10वीं 12वीं पास सरकारी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।